नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है और सारे विश्व पर फुटबॉल का खुमार छाया हुआ है। चर्चा हो रही है कि इस बार विश्व विजेता कौन बनेगा। बहुत सारे खिलाड़ियों की भी चर्चा हो रही है, चाहे वो पुर्तगाल के रोनाल्डो हों, चाहे ब्राज़ील के नेमार हों, चाहे इटली के मरियन बार्तोली हों या फिर इंग्लैंड के रूनी हों। लेकिन इन सभी खिलाड़ियों के बीच एक ऐसा भी खिलाड़ी है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो हैं अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कैप्टन लियोनेल मेसी। आप कहेंगे कि आज समाधान की शुरुआत मैं इनसे क्यों कर रहा हूँ। वास्तव में इनका जीवन बहुत ही प्रेरक है। इन्हें फुटबॉल की ट्रेनिंग लेने के लिए एक शॉप में चाय सर्व करना पड़ता था, लेकिन इतनी लगन थी इन्हें फुटबॉल के प्रति कि ये चाय सर्व करते हुए भी अपने अभ्यास को सतत जारी रखे हुए थे। मित्रों, कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। सपने छोटे या बड़े नहीं होते। वास्तव में व्यक्ति यदि अपने लक्ष्य को बहुत महान बना के रखता है, सपने बड़े बड़े देखता है, तो छोटे छोटे कार्य भी उसे उस मंजिल तक, उस ऊंचाई तक ले जाते हैं। हमें सपने देखने की आवश्यकता है। हमारे सपने दफन ना होने पाएं, दम ना तोड़ने पाएं, इस बात की आवश्यकता है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें सपने देखने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हमारे सामने एक सुंदर एग्जाम्पल है जो फर्श से अर्श तक पहुंच गए हैं और आज फुटबॉल के भगवान माने जाते हैं। आपने भी जो सपने देखे हैं, समाधान परिवार ये चाहता है कि आपके सभी सपने साकार हों। इंशाल्लाह हमारी लगातार ये कामना रहती है, शुभकामना रहती है कि आपके हर सपने को, जिसको भी आपने देखा है, वो जल्दी से जल्दी साकार हो। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके सपने जल्दी जल्दी साकार हों, आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भ्राता जी, आज मैं कहीं पढ़ रहा था, जब मेसी के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि कितनी प्रेरक बात है। सपने तो हर एक देखता है, लेकिन कई बार सपने दम तोड़ जाते हैं। कई बार जीवन की परिस्थितियाँ, समस्याएं उन्हें पूरे नहीं होने देते। कैसे अपने सपनों को हम संजोए रखें, सींचते रहें। इससे भी बड़ा उदाहरण तो हमारे प्रधानमंत्री का है। जी जी जी, यदि चाय की चर्चा हो तो प्रधानमंत्री याद ना आए। एक व्यक्ति निम्न स्तर से उठकर सर्वोच्च स्तर तक जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सपने देखने के साथ साथ उसे उन सपनों को पूर्ण करने के लिए स्वयं को तैयार भी करना चाहिए। कई बार लोग सपने तो देखते रहते हैं, लेकिन उनके अनेक सपने होते हैं, एक नहीं। और जब सपने अनेक होते हैं, यानी लक्ष्य अनेक हो जाते हैं, तो ब्रेन की शक्तियाँ, शरीर की शक्तियाँ, मन की शक्तियाँ डिवाइड हो जाती हैं और तब मनुष्य ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। लेकिन हम एक ही सपने पर कंसंट्रेट करें। कभी कभी मनुष्य का भाग्य भी उसमें साथ देता है कि वो कुछ भी सपने न देख रहा हो, अचानक उसके कदम उस ओर चलने लगते हैं जिसके लिए भगवान ने उसे इस धरा पर भेजा है। आखिर गॉडली भी प्लानिंग तो कुछ होती है इस संसार में। तो हमें सपनों को दृढ़ता से लेना चाहिए और मैं कहूँगा एक ही स्वप्न होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्लानिंग भी होनी चाहिए। और जैसा हम देखते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में साधनाओं का लक्ष्य हो, चाहे सेवाओं के फील्ड में हो, राजनीतिक फील्ड में हो, मनुष्य को अपने को बहुत स्वच्छ करना चाहिए, स्वच्छ, क्लीन, प्योरीफाई, और अपने लक्ष्य के लिए स्वयं को संपूर्ण रूप से डेडिकेट कर देना चाहिए। अपनी शक्तियों को बंटने नहीं देना चाहिए, बिखरने नहीं देना चाहिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि परमात्मा सहयोग भी मनुष्य को मिलता है और उसके अपनी संकल्पों की शक्ति, उसका महान लक्ष्य उसे पहुंचाने में मदद करती है। भ्राता जी, ये तो बात रही कि चलिए आपने कहा एक स्वप्न हो, एक स्वप्न से क्या भाव है, ये स्पष्टीकरण चाहूंगा। और कई बार हम ये भी कहते हैं कि हम ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, हर प्रकार से व्यक्ति को विकसित होना चाहिए। तो कैसे इस बात को समझें कि सपना एक हो और सर्वांगीण विकास? जैसे आपने अर्जेंटीना के कैप्टन की बात की जी, तो भले वो चाय सर्व कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में छाया हुआ है फुटबॉल। तो भले ही सर्वांगीण विकास उसका और तरफ से हो रहा है, लेकिन फुल्ली कंसंट्रेट किया हुआ है उसने एक तरफ। तो पहले मनुष्य ये भी कर सकता है कि जो उसका महान लक्ष्य है
पहले उस पर फोकस करे, बाकी जो सर्वांगीण विकास है वो बाद में होता रहेगा। और कुछ चीजें मनुष्य के साथ 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 चलती रहती हैं। कुछ बचपन से ही उसके साथ गॉडली गिफ्ट होती हैं, उसके अंदर छुपे हुए टैलेंट्स भी होते हैं, कुछ अच्छी योग्यताएं होती हैं जो स्वतः ही विकसित होती रहती हैं, और वो सब उसे उस स्वप्न की ओर ले चलती हैं जो उसने देखा है। तो ये कह लें कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन, कम से कम एक में उनको सिद्धि अवश्य होनी चाहिए, और वो सारी चीजें जैक वो बनता चला जाता है, आप ही होता चला जाएगा। और देखिए, जब मनुष्य एक फील्ड में प्रसिद्ध हो जाता है तो अनेक चीजें उसको प्राप्त भी होने लगती हैं, लोगों की गुड विशेष मिलने लगती हैं, अनेक उसके सहयोगी बन जाते हैं, उसको प्यार मिलने लगता है, फिर वो अनेक चीजों को डेवलप कर लेता है। कई बार माता जी ऐसा होता है कि मैं एक सपने को लेकर चल रहा हूँ, तो परिस्थितियां मेरे अनुकूल होती चली जाती हैं, तो मैं सहज उस ओर बढ़ता चला जाता हूँ। थोड़ी बहुत बाधाएं तो आती हैं, लेकिन कई लोगों को अपने सपने को साकार करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें, तो शायद यहाँ व्यक्ति निराश होकर उस सपने को छोड़ देता है। क्या कहना चाहेंगे? यही ऐसी बात है, जैसे मान लो फुटबॉल ही है और कोई अच्छा खिलाड़ी है और बार बार वो असफल हो गया, उसमें कई बातें हो जाती है। उस दिन मनुष्य का हेल्थ अच्छा ना हो, उस दिन मनुष्य का मन अच्छा ना हो, कंसंट्रेशन अच्छा ना हो, कहीं किसी से कोई टेंशन हो गई हो, घर में झगड़ा हो गया हो, उस टाइम वो असफल हो गया और 2-4 बार हो गया, या उसका भाग्य भी साथ न दे रहा हो, तो ऐसे में मनुष्य निराश हो जाता है। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कई अच्छे अच्छे प्लेयर, अचानक उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ने लगता है। अभी ये उनकी इच्छा तो नहीं होती, लेकिन कई कारण इसके पीछे काम करते रहते हैं। ऐसे में ही जब मनुष्य को परिस्थितियां साथ न दें, जब अनेक बैरियर्स उसके सामने आ खड़े हों, जब लोगों की ओर से भी उसको कई बातें सुननी पड़ती हों, ऐसे में भी हिम्मत ना हारना, हिम्मत इसमें मुख्य चीज है। और अपनी उस प्रैक्टिस को जारी रखना, और ये फेथ रखना कि आज हार हुई है कल जीत होगी, आज असफलता हुई है कल सफलता होगी, इस असफलता के पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं सफलता छुपी हुई है। या मैं अपनी असफलता के कारणों को ढूंढ लूं कि मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, या मैं बहुत थका हुआ था तब मैं सफल नहीं हुआ। कई खिलाड़ी सारी रात जागते रहते हैं, अगले दिन पहुंचते हैं मैदान में तो शरीर तो थका हुआ होता है, मानसिक रूप से भी वो कमजोर हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि रात को एक प्रॉपर साउंड स्लीप हो जाए, मन को भी सवेरे फ्रेश कर लें, एनर्जेटिक कर लें, कुछ भगवान का भी ध्यान कर लें, तो इस तरह जब मनुष्य चलेगा तो ये हार उसके लिए हार नहीं होंगी, उसके गले में विजय का हार डालने वाली हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सपने को सींचते रहा जाए, निरंतर प्रयास करते रहा जाए, परिश्रम करते रहा जाए, हार ना स्वीकार किया जाए, तो निश्चित रूप से उस शिखर पर हार माने ही नहीं, कुछ भी हो जाए हार नहीं माने। अपनी बनाई जा सकती है कि हम हारेंगे नहीं, अंत तक लड़ते रहेंगे। दादा जी, पहले मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन था, अभी भी हूँ, लेकिन जब भारतीय टीम को देखा करता था मैं कि वो बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं। देखा कि किसी ने बहुत बड़ा स्कोर बना दिया और ये सब 100 के अंदर सब निपट के वापस आ गए, तो ये हथियार डाल देने की जो नेचर थी वो देख करके मुझे लगता था कि नहीं, तो वो थोड़ी अरुचि सी हो गई। लगता है कि हम संघर्ष करें, साइकोलॉजिकली बहुत नीचे आ जाते हैं, पहले घबराहट हो जाती है कि 450 बना दिए उन्होंने तो वनडे में, अरे होगा नहीं अब तो ये। तो पहले जो मानसिक रूप से वो नर्वस हो जाते हैं, उससे वो बहुत जल्दी आउट होते हैं सब। लेकिन अगर मनुष्य खेल को एंजॉय करेगा, कुछ भी होगा, ठीक है 450 नहीं 400 बनाएंगे, कम से कम संघर्ष तो करो, लड़ो तो सही कि हाँ भाई हम हथियार नहीं डालेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, तो अच्छा लगता है। जीवन भी एक ऐसा ही सुंदर खेल है और इस खेल में भी इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। जैसे कई खिलाड़ी उसमें असफल हो जाते हैं, कई खिलाड़ी जीवन के खेल में भी असफल होते दिखते हैं, लेकिन ये जीवन का खेल बहुत सुंदर है और अप्स एंड डाउन्स, हार एंड जीत, ये सब इसमें होती रहेगी। लेकिन बस हार नहीं माननी है, अपने मन को निर्बल नहीं करना है, मन को निराशा और उदासी से भरना नहीं है, तो इस खेल में विजय ही विजय। बिल्कुल भ्राता जी, खेल की चूंकि बात चल रही है, हमारे पास 2-3 ऐसे मेल्स आए हुए थे, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये हमारे पास मोहम्मद नदीम जी ने भेजा है अलीगढ़ से, और ये कहते हैं कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाना चाहता
चाहता हूँ, क्या ये संभव हो पाएगा? इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्रिकेट का क्रेज वैसे भी हमारे देश में बहुत है, बच्चा बच्चा खेलता है। ठीक है, इसने अच्छे स्वप्न देखे हैं जी, और जी। हम सब की दुआएं इसके साथ हैं। निश्चित रूप से एक अच्छा खिलाड़ी ऐसे स्वप्न देखता है कि वो इंडिया टीम में आ जाए, ये बहुत अच्छा लक्ष्य है। बस यही है कि जहां ये अब खेल रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चाहे स्टेट लेवल पर, जो बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत सारे कप खेले जाते हैं, उनमें ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। और इसके लिए ये जरूरी है। मुझे एक उदाहरण याद आ गया, महेंद्र सिंह धोनी को कोई नहीं जानता था, अचानक उसको विकेट कीपर बनाया गया। हम लोग भी देखा करते थे, मैंने कहा ये कहां से आ गया भाई, और विकेट कीपर इतना सफल के तुरंत उसको कैप्टन बना दिया और उसकी सफलताएं आसमान छूने लगी। 2020 जो वर्ल्ड कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप था, वो जीत के भी फिर वनडे का वो भी जीत लिया। तो देखिए, भाग्य भी साथ देता है, लेकिन अपना परफॉर्मेंस सुंदर रखना चाहिए। इसके लिए इनको यही करना पड़ेगा, मानसिक रूप से हेल्दी, किसी बुरे संग में नहीं जाना, बुरी आदतों के शिकार नहीं। बड़ा अपना दिखाने लगते हम भी कुछ हैं, उन्हें पता नहीं है उनमें गिरावट आएगी जी, बहुत ज्यादा गिरावट है, क्योंकि लोगों की बद्दुआएं उनका पीछा करने लगेंगी। इसलिए अगर चरित्र भी बहुत अच्छा हो, किसी खिलाड़ी का चरित्र भी अच्छा हो, मानसिक रूप से भी वो बहुत हेल्दी हो और अपनी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी जारी रखे, तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो चरम लक्ष्य पर न पहुंचे। मैं इनको कहूँगा कि सवेरे उठकर ये 7 बार रोज याद किया करें, और जब खेलने जाएं तब खास याद करें, और जब विकेट पर आ जाएं तब भी खास याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जी। और खेल को टेंशन न बनने दें, एंजॉय करना, खेल है तो एंजॉय करना है मुझे तो। अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो बस बॉल आ रही है, एंजॉय करना है, तो देखो कितना अच्छा होगा। मन जब कंसंट्रेट रहता है तो मनुष्य की आंखें भी अच्छा काम करती हैं, किधर खाली है उसको पता लगता है और वो सफल हो जाता है। तो इन बातों पर यदि ये ध्यान रखेंगे और जब जब इन्हें टाइम मिले या नियम बना ले, 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को या आधा घंटा सवेरे, मेडिटेशन भी अच्छा किया करें। बस मुख्य चीज यही है कि मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग, बड़े हेल्दी ये रहेंगे, तो निश्चित रूप से इन्हें लक्ष्य मिलेगा। मूल बात भ्राता जी यही आती है, मुझे लगता है, चाहे क्रिकेट का खेल है, चाहे फुटबॉल का खेल है, या कोई भी खेल है, कंसंट्रेशन अच्छी हो और मानसिक दृढ़ता हो, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी वो सही निर्णय ले सकें और ठीक ठीक खेल सकें। जैसे हम कह रहे थे, समर्पण ना करे, कम से कम संघर्ष तो करे। तो ये जो एकाग्रता है, मानसिक दृढ़ता है, इसके विकास के लिए क्या किया जाए? एक तो चाहे वो आध्यात्मिक पथ हो, चाहे खेल हो, चाहे किसी का बिजनेस हो, या बहुत बड़ी जो बातें हैं आजकल वो स्टूडेंट्स के लिए, उनकी एकाग्रता भी नष्ट होती रहती है। बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि वो निगेटिव ना हो। मैं जो एक बात सदा कहता हूँ, वो अब भी कह रहा हूँ, कि हमारे स्कूल कॉलेजों में ये चीजें सिखाई नहीं जा रही हैं। जो विद्यार्थी जो कुछ सोच रहा है वो सोच रहा है, जिसके संग में वो जा रहा है वो जा रहा है, क्योंकि टीचर लेक्चरर भी उसी क्वालिटी के हैं, वो भी कोई बहुत एफिशिएंट हो, चरित्रवान हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। मेरे पास बहुत सारे आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, मैं सोचता इन गुरुओं का क्या हाल हो गया। इन गुरुओं को आदर्श होना चाहिए था, ताकि बच्चों को ये बहुत कुछ दे सकें। यही शराब पी रहे हैं, यही नेट पे गंदी पिक्चर्स देख रहे हैं सारी रात, तो जब वो लड़कियों को पढ़ाने जाएंगे तो उनकी मानसिक वृत्ति क्या होगी, उनसे क्या वाइब्रेशंस जाएंगे। इन सब ने पूरी दुर्गति कर दी है। तो विद्यार्थियों कंसंट्रेशन नष्ट हो गई और हर मनुष्य इससे पीड़ित है। तो एक तो ये करना चाहिए कि निगेटिव नहीं, मैं अपने सभी विद्यार्थियों को भी कहूँगा और खिलाड़ियों को भी, कि सफलता के लिए पॉजिटिव होने की प्रैक्टिस करें। और इसकी सिंपल प्रैक्टिस है कि कुछ भी होता है उसमें निगेटिव अप्रोच ना हो। मान लो आज एक खिलाड़ी ने रन कम बनाए, तो उसको कई निगेटिव थॉट्स चलने लगेंगे, इसने गड़बड़ कर दी, उसने गड़बड़ कर दी, अरे ये हो गया वो हो गया। नहीं, उसको पॉजिटिव होना है। कोई बात नहीं, खेल में सब होता रहता है। आज मैंने 15 बनाए हैं, कल मैं 50 बनाऊंगा, अर्धशतक कर लूंगा पूरा, कोई बात नहीं। आज मेरी हार हुई है, मैं और उमंग से आगे बढ़ूंगा, इसको पार कर लूं। ये है पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। तो हर फील्ड में जहां भी व्यक्ति है, चाहे वो बिजनेस में है,
उसको निगेटिव संकल्पों को पॉजिटिव में बदलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक चीज जो विशेष रूप से कहने योग्य है और जिसका ज्ञान न हमारी मेडिकल साइंस को है, न हमारे साइकोलॉजिस्ट को है, न उनको है जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं मेडिकल में, और वो ये है कि ब्रेन की शक्ति अनेक मनुष्यों की छीन हो चुकी है और उसके कारण है ये निगेटिविटी, ये निगेटिव थॉट्स, इम्प्योरिटी। कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई गंदे नॉवेल पढ़ रहा है, उन्हें पता नहीं कि वो अपने ब्रेन को इससे डैमेज कर रहे हैं। ओ नॉन वेज खा रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं, हम भी कुछ हैं, लेकिन वो ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं। हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं भ्राता जी कि इन चीजों की कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है, तो किसी को पता ही नहीं, नॉनवेज वो एंजॉय कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उनको पता नहीं इसका ब्रेन पर भी असर हो रहा है। इतना ही पता है सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। मनुष्य इनके बारे में अवेयर नहीं है, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। जिसको अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, जीवन को स्वच्छ करना चाहिए, इसको ही हम श्रेष्ठ चरित्र कहते हैं। और साथ में बुद्धि, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों की कंसंट्रेशन होती है, इस बात को भी आम व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता। और बुद्धि में लोगों ने बहुत गंदगी भर ली है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने मेरे से ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जो कुछ देखता है मनुष्य, जो सुनता है, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जैसा व्यवहार लोग उससे करते हैं, वो सब उसकी बुद्धि में समाता रहता है और वो कहीं ना कहीं उसको विचलित करता है, जिसका उसको पता नहीं चलता है। जब वो कंसंट्रेट करना चाहेगा अपनी पढ़ाई पर, तो वो चीजें उसके बुद्धि को विचलित करती रहेंगी। इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन इसके लिए एक बहुत उत्तम उपाय है कि हम आत्मा के स्वरूप पर और परमात्मा के स्वरूप पर स्थित होने का अभ्यास किया करें। चाहे 10-10 सेकंड से शुरू करें हम, फिर आधे मिनट तक ले चलें, फिर 1 मिनट तक ले चलें, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अपने माइंड को बहुत कूल एंड काम बनाएं। जो मन को भटकाने की आदत पड़ गई है, या छोटी छोटी बातों में क्रोध करने की आदत पड़ गई है, असंतुष्ट और निराश रहने की आदत पड़ गई है, ऐसा व्यक्ति एकाग्र नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मैं ये कहूँगा ब्रीफ में कि हर व्यक्ति के लिए कंसंट्रेशन का मार्ग ही अलग है, क्योंकि हर एक के विचार अलग, हर एक की बुद्धि अलग, हर एक के संस्कार अलग। फिर भी ये बातें मैंने जनरल रूप से कही, इन पे ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंसंट्रेशन हर फील्ड में उपयोग होगा और साथ ही मानसिक रूप से दृढ़ होंगे। मैंने सुना था भ्राता जी कि कुछ समय पहले यहाँ माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र पे भारतीय महिला क्रिकेट टीम आई हुई थी। उनमें अभी जो प्रेजेंट में भारतीय महिला टीम की कैप्टन है मिताली राज जी, उनका भी आना हुआ था, और संभवतः अंजुम चोपड़ा जी आई थी, झोलन गोस्वामी जी आई थी, तो इन सबका आना हुआ था। और मैंने सुना कि जब उन्होंने राज्यों का अभ्यास किया तो खेल पे काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा। तो क्या ब्रह्मा कुमारीज इस प्रकार से राज्यों का अभ्यास अलग अलग जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, जो खिलाड़ियों के हैं, वहां पे भी जाकर नहीं, वहां तो नहीं, पर बहुत सारी टीम हमारे पास आती रहती है। मुझे ख्याल है कुछ दिन पहले ही, शायद 1-1.25 साल हुआ होगा, ये टीम हमारे पास आई थी और बहुत उन्होंने एंजॉय किया था। उन्हें ये महसूस हुआ था कि सचमुच अगर इस तरह की प्रैक्टिस हम करें तो हमारा खेलने का जो फील्ड है वो बहुत ही एफिशिएंट हो सकता है, बहुत उसमें हम सफल होंगे और उसको हम एंजॉय करेंगे। यहाँ पर ज्ञान सरोवर में ऊपर माउंट आबू पर स्पोर्ट्स विंग ही है, और हर साल उसके 2 प्रोग्राम होते हैं, और भिन्न भिन्न स्थानों से खिलाड़ी हमारे यहाँ आते हैं, और हमारी भी जो फैकल्टीज हैं वो लोग जाते हैं। लेकिन अभी जो उनके ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनमें ऐसे प्रोग्राम शायद नहीं हो रहे, पर ये बहुत अच्छा हो अगर उनमें भी प्रोग्राम हो और लोगों को ये चीजें सिखाई जाएं कि तुम अच्छा सोचो, अच्छा बिहेवियर रखो, आपकी टीम के बीच में एक म्यूचुअल लव इतना अच्छा हो, जैसे एक परिवार और सुखद परिवार जिसमें एंजॉयमेंट है, सब एक दूसरे को देख के खुश हैं, सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करने वाले हैं। गुटबाजी हाँ, ना होने वो नहीं तो हाँ, तो अगर 15 लोग हैं तो उनमें भी गुटबाजी बन जाती है। इसको हराना है, इसको पीछे करना, तो अपनी टीम अपनों को हरा डालती है। तो ऐसा अगर हो तो सचमुच उन लोगों को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। भ्राता जी, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि जब भी हमारे खिलाड़ी किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए जाते हैं, वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो, चाहे हॉकी में जा रहे हो, ओलंपिक में जा रहे हो, एशियाड में जा रहे हो, तो पहले वो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में अगर ऐसा कर लें कि वो 3 दिन यहाँ आ जाएं और अपने माइंड को यहाँ पीसफुल कर लें, अपनी एकाग्रता को बहुत अच्छा बढ़ा लें और पॉजिटिव हो जाएं,
तो सचमुच खेल पर बहुत जबरदस्त प्रभाव दिखाई देगा। जी जी जी, और अच्छा रहेगा ज्यादा से ज्यादा हम पदक जीत पाएंगे। क्योंकि भ्राता जी अगला मेल वही आया हुआ है हमारे पास। एक चेतना जी लिखती हैं गुजरात से। वो कहती हैं कि क्या कारण है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाते हैं। एशियन गेम्स में थोड़े बहुत तो अच्छे हमारे वो रहते हैं प्रयास, लेकिन ओलंपिक में हमेशा ही हम पिछड़े रहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगती है। क्यों हम ये नहीं कर पा रहे हैं। और वैसे भी लगता है जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं, हम लोग इतने 1.25 अरब के करीब हैं और इतने सारे लोग, और मेडल्स देखें तो गिनती के 2-4 हमें मिले हैं। 2-4 क्या, एक एक ही मिलता है, वो भी सिल्वर मिलता है। जी, जी, गोल्ड भी शायद एक आध मिला पीछे। कैसे करें भ्राता जी? मोदी जी ने भी शायद अब इसके लिए प्रयास प्रारंभ किया है कि खेल में भी थोड़ा सा प्रोत्साहित किया इससे जाए। तो राजनीति से इनको मुक्त रखना पड़ेगा। होता क्या है कि जिनकी अप्रोच है वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और जो योग्य लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। उन योग्य लोगों में कभी गरीब भी हो सकते हैं, बहुत बेचारे, जिनके पास न किसी को देने के लिए पैसे है, न किसी से उनका नाता है, और ट्रेनिंग में भी बहुत खर्च होता है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे इस विशाल देश में योग्यताओं की कोई कमी नहीं है। पर मैं इस चीज को, जब हम भी छोटे थे, इस चीज को देखकर थोड़े से मायूस होते थे कि जो योग्य लोग हैं वो पीछे हो जाते हैं, बेचारे गरीब हैं, कुछ भी है, कारण बन जाता है। तो एक तो राजनीति से इसको मुक्त किया जाए, बिल्कुल फ्रीली जो योग्य हैं उनको सहयोग दिया जाए, चाहे उनको पैसा चाहिए, चाहे ट्रेनिंग के लिए उनको भर्ती किया जाए फ्री। मतलब टैलेंट्स बहुत हैं। यहाँ से अगर हमारी सरकार शुरू करे तो ऐसा कुछ नहीं कि ओलंपिक में 5-10 गोल्ड मेडल लेकर नहीं आएंगे। भारत खुद ही गोल्ड मेडल लेने वाला है, तो खेलों में क्यों नहीं लेगा। बिल्कुल, और वो दिन आएगा तो कितना अच्छा लगेगा भ्राता जी। क्या भ्राता जी राजयोग भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकता है कि खिलाड़ियों को यदि राजयोग सिखाया जाए, जिससे उनकी एकाग्रता बढ़ जाए, तो शायद मेडल्स की संख्या बढ़ जाएगी। हमारे जहाँ तहाँ सेवा केंद्र हैं, यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं। और जहाँ जहाँ भी ऐसे लोग हैं योग्य या उनकी टीम है, हमारे सेवा केंद्रों पर भी बहुत वेल एजुकेटेड और अनेक जगह कई खिलाड़ी भी वहाँ उपस्थित हैं जो इस तरह के अभ्यास करते हैं। उनकी मदद से भी इनको राजयोग सिखाया जाए और थोड़ा थोड़ा करने से ही काफी अच्छी सफलता देखने में आएगी। भ्राता जी एक मेल आया है शैज शर्मा का। ये कहते हैं कि मेरी उम्र 17 साल की है और मैं बॉक्सर बनना चाहता हूँ और देश का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मेरी हाइट कम है, 5.3 फीट के हैं ये थोड़ी सी अपनी हाइट कम से कम 6 फीट बढ़ाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। टेबलेट भी मिल रही है, कैप्सूल, लेकिन उनका कितना प्रभाव है ये तो डॉक्टर्स बताएंगे और उनकी राय से ही वो लेनी चाहिए, खुद नहीं खानी चाहिए। क्योंकि कई बार कई चीजों का इफेक्ट बहुत बुरा हो जाता है, हार्मोन्स पे बुरा इफेक्ट हो जाता है। तो हाइट तो बढ़ जाएगी, लेकिन ब्रेन अगर गड़बड़ कर जाए तो फिर अच्छा नहीं रहेगा मनुष्य के लिए। क्योंकि हाइट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य का। लेकिन फिर भी ये अपने मन में एक विजन बनाए। आयु इनकी अभी 17 साल है। हाँ, तो ये क्या करें, अपने सामने दीवार पर एक कागज पे चित्र बना दें अपना, और उसमें ये अपनी हाइट बिल्कुल लिख दें। मेरी हाइट 6 फुट तो अभी नहीं, इतना ज्यादा तो इन्हें नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना 5 फुट 8 इंच है या 5 फुट 9 इंच है जी। ये रोज उसे सवेरे उठते देखें और ये लक्ष्य रखें कि अगले 5-6 साल में मेरी हाइट ये हो जाएगी। बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में उसे उतार दें, सोने से पहले और उठते ही। न केवल देखें, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में 5 बार ये संकल्प भी करें कि अगले 5-6 साल में मेरी लंबाई 5 फुट 9 इंच हो जाएगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रिसीव कर लेगा और सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट पावरफुल, तो वो इस चीज में कार्य करने लगेगा। लेकिन डॉक्टर से भी इन्हें सलाह लेनी चाहिए और एक्सरसाइज आदि जो भी लोग सजेस्ट करें, फिजियोथेरेपिस्ट या और कोई आजकल, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट चल रहा है मेडिकल में, उनकी भी मदद ले लेनी चाहिए। भ्राता जी कई बार ऐसा होता है कि आनुवंशिक समस्या होती है किसी की जो हाइट आदि की है। तो मान लीजिए मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चला आ रहा है कि औसतन 5.5 फीट के ही हैं मेरे पापा या दादा जितने रहे हैं, तो क्या संभावना है कि इसमें भी बढ़ सकता है 1-2 इंच बढ़ाना? तो ये संभव होता है, क्योंकि हम देखते हैं किसी के माँ बाप की हाइट छोटी होती है और बच्चे लंबे हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि माँ बाप जैसे हैं वैसे ही बच्चे होंगे। माँ का कद बहुत छोटा और लड़की का कद उससे 1 फुट ज्यादा है, हो सकता है अपने पिताजी पे चली गई हो, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए ये अभ्यास इन्हें चालू रखना, और अभी मार्जिन है इनके हाथ में,
जी, जी। कि आयु छोटी है, हाँ, हाँ। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली राजयोग भी ये करेंगे रोज। और क्योंकि राजयोग का बल, उससे आत्मा पावरफुल होती है, मन पावरफुल होता है, और मन पावरफुल होने से सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता है। जी। तो जब सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता है तो वो और पावरफुल्ली एक्ट करने लगता है। तो जो राजयोग करते हैं उन्हें जानना चाहिए उनका सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट पावरफुल, उसका फायदा उठाएं वो हर फील्ड में। जैसे ये बॉक्सिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, कई खेल के फील्ड में, मैंने नाट्यकद के लोगों को भी देखा है जो बहुत ज़्यादा वो हुए हैं, प्रसिद्ध भी हुए हैं, आगे बढ़े हैं। तो क्या इससे कहीं ज़्यादा हमें अपना ध्यान खेल पे या अपने स्किल्स को डेवलप मैं करने यही पे? कहने जा रहा था जी। कि लंबाई इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो जो स्किल है, वो जी। जो योग्यताएं हैं, उसका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए भले वो उस पर ध्यान भी दे, क्योंकि इसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, ध्यान भी उस पे दे, लेकिन असली ध्यान इनको अपनी कला पर देना चाहिए, अभ्यास पर देना चाहिए, उसके भिन्न भिन्न जो दांव पेंच हैं वो सीखने पर देना चाहिए, प्रैक्टिस पर देना चाहिए, वो कहीं इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल। पता जी, मैं एक बार सेरेना विलियम्स जी का, जो टेनिस की बहुत ही मशहूर प्लेयर हैं, संभवतः अभी वर्ल्ड रैंकिंग पे वो फर्स्ट हैं, मैं पढ़ रहा था उनका इंटरव्यू, तो वो कहती थी कि जब भी मैं उस पे फील्ड पे उतरती हूँ, यदि मेरे मन में एक विचार होता है कि आज मुझे जीतना ही है, तो मैं निश्चित रूप से जीत के बाहर निकलती हूँ। और जब मेरे मन में एक रहता है विचार कि पता नहीं आज जीतूंगी या नहीं जीतूंगी, तो तब मेरी पराजय हो जाती है। तो ये जो एक मन की बात है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मन को कैसे हमेशा पॉजिटिव रखें, इसका यही कुछ? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज मैं भी एक आर्टिकल बहुत अच्छा हेल्थ के नाम से एक हमारे पेपर में आता है, उसमें पढ़ रहा था कि जो लोग अपना लक्ष्य महान बना लेते हैं वो लंबी आयु जीते हैं, स्वस्थ जीते हैं। तो मैं भी सोच रहा था, मैंने भी तो बनाया है बहुत अच्छा लक्ष्य अपना। तो ये बिल्कुल सत्य है कि अगर कुछ करने का जज्बा हो, मुझे ये करना है, इतनी आयु तक करना है, तो हमारी संकल्प शक्ति हमें वहां तक पहुंचा देती है। इसलिए राजयोग से ही संकल्प शक्ति बढ़ती है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। और यही है कि सवेरे उठने से ही हमें अपने मन को चार्ज करना चाहिए राजयोग के द्वारा, पॉजिटिव सोचने की आदत बनानी चाहिए, और एक नियम ही रखना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आज मेरी जीत होगी ही। हम तो और भी चीज सिखाते हैं, जैसे घरों में बहनें अपने भाइयों को तिलक दे के भेजती हैं, माताएं अपने बच्चों को दे के भेजती हैं, हम भगवान से विजय का तिलक ले लिया करें। राजयोग में ये भी सिखाया जाता है, सफलता का विजय का तिलक लेकर फिर हम मैदान पर उतरें, तो परम सद्गुरु का ये वरदान असफल नहीं होगा। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आज खेल पे हमारी पूरी चर्चा रही है, और जीवन भी तो एक खेल ही है, न केवल खिलाड़ियों के लिए, लेकिन जीवन रूपी खेल में भी जो खेल रहे हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत सुंदर चर्चा आज हमारी रही है। वास्तव में जो सफल होता है उसकी सफलता के पीछे उसके सपने बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, उसके जीवन का लक्ष्य बहुत ज़्यादा कार्य करता है। वो लक्ष्य जैसे उसे खींच रहा होता है, उसके सपने जैसे उसे खींच रहे होते हैं कि आओ, और सचमुच उसकी आंतरिक शक्तियाँ इससे बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं। आवश्यकता उसी बात की है जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, अपने सपनों को हमें दफन नहीं होने देना है, सपनों को सींचते रहना है, लगातार परिश्रम करते रहना है, अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर और खुदा पर विश्वास बनाए रखना है। तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आपके सपने साकार होंगे। तो आपके सपने साकार हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।